सुबह के 9 बज रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशिया हूं। ऐसा पहली बार हुआ है जब सुरक्षा एजेंसियों ने किसी आतंकियों को साफ साफ पहचाना हो। आईएसआईएस के वीडियो में भारत से फरार इंडियन मुजाहिदीन के 2 आतंकियों की पहचान हुई है। वीडियो में बाटला हाउस एनकाउंटर से फरार आतंकवादी अबू राशिद दिख रहा है और दूसरा आतंकी साजिद, जो कि अहमदाबाद और जयपुर ब्लास्ट में शामिल था। दोनों आतंकियों की तस्वीर एनआईए के पास है और दोनों ही आईएसआईएस के वीडियो में साफ दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा पहली बार हुआ है जब ये आतंकी, जो कि भारत में वांटेड हैं, ये किसी वीडियो में साफ दिखाई दिए हों और ये वीडियो आईएसआईएस का है। देखी उजाला होने वाला है, हर एक जुल्मो जबर का अब इजाला होने वाला है। आतंकवादी संगठन आईएसआईएस की पहली हिंदी फिल्म। हम आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन तलवार लेकर आएंगे। आईएसआईएस की फिल्म में इंडिया अंडर अटैक। अल्लाह की कसम, इस्लाम एक दिन के लिए अमन का मजहब नहीं था, बिलाशुबा इस्लाम किताब का मजहब है। 22 मिनट का वो वीडियो जिसे देश नजरअंदाज नहीं कर सकता। दुनिया के असीरों बराज तुमको बुला रहा है। वो वीडियो जिसमें आईएसआईएस का फ्यूचर प्लान मौजूद है। इराक और सीरिया के बाद आईएसआईएस का नया टारगेट भारत। बगदादी की आतंक वाली फिल्म के 4 एक्टर भारतीय। तुम सबको जबाह करने आएंगे। दुनिया के असीरों हम आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन तलवार लेकर आएंगे। वीडियो में दिखा बटला का फरार बगदादी का यार। बटला हाउस एनकाउंटर के बाद हिंदुस्तान की जमीन हमारे लिए तंग हो गई। खुफिया एजेंसियां, एटीएस, पुलिस हमारे पीछे पड़ गई। बटला पर आंसू बहाने वाले अब देंगे जवाब। देखी उजाला होने वाला है। फिल्म में मणिशंकर अय्यर और ओवैसी का गेस्ट अपीयरेंस। बटला को फर्जी बताने वाले देंगे जवाब। क्या बटला पर कांग्रेस ने देश को गुमराह किया है? 18 सितंबर 2008 को दिल्ली में हुए बटला हाउस एनकाउंटर को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने फर्जी बताया। कई नेताओं ने कहा कि वो आतंकवादी थे ही नहीं। और अब जबकि बाटला हाउस एनकाउंटर से फरार हुए आतंकवादियों की पहचान आईएसआईएस के वीडियो में दिख रहे आतंकियों से हो गई है, तो इन्हीं नेताओं की जुबान पर ताले लग गए हैं। बटला हाउस एनकाउंटर के बाद हिंदुस्तान की जमीन हमारे लिए तंग हो गई। खुफिया एजेंसियां, एटीएस, पुलिस हमारे पीछे पड़ गई। हमारा हरकत करना मुश्किल हो गया। ऐसे हालात में हमने सब्र किया और अल्लाह से दुआएं की। अल्लाह ने हम पे रहम फरमाया और हमारे लिए रास्ते खोल दिए और में कामयाब हो गए। इस वीडियो के जरिए ये आतंकी भारतीय मुस्लिम युवाओं को आईएसआईएस से जुड़ने के लिए उकसा रहा है। ये आतंकी कोई और नहीं बल्कि बटला का फरार बगदादी का यार है। क्या इसके लिए कांग्रेस की नेताओं की आंख से आंसू बहे थे? लेकिन तलवार लेकर आएंगे, तुम सबको जबाह करने आएंगे। हमने वजीर आजम से बात करी, हमने सोनिया गांधी जी से बात करी। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। आईएसआईएस की आतंक वाली फिल्म में बटला के फरार आतंकी को देखकर क्या अब भी सलमान खुर्शीद यही कहेंगे कि बटला हाउस एनकाउंटर की तस्वीरों को देखकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी फूट फूट कर रोई थी? शायद नहीं, सलमान खुर्शीद अब ऐसा नहीं कह सकेंगे। सलमान खुर्शीद के अलावा 18 सितंबर 2008 को हुए बटला हाउस एनकाउंटर को कांग्रेस के एक बड़े नेता ने फर्जी बताया था।
मेरा स्टैंड ये था कि जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी नहीं हुई। सर आपने तो कहा था कि फर्जी मुठभेड़ है। जी हाँ, मैंने उस पर मैं आज भी कायम हूँ कि जो हालात मेरे को बताए गए थे उस बयान पर मैं आज भी कायम हूँ, लेकिन जुडिशियल इंक्वायरी नहीं हुई। वीडियो में आतंकियों को देखकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को बटला में मारे गए आतंकियों पर क्या अब भी दर्द हो रहा है? देश सवाल पूछ रहा है कि बगदादी की आतंक वाली फिल्म में कांग्रेस के सीनियर लीडर मणिशंकर अय्यर क्या कर रहे हैं? खुद को भारतीय मुस्लिमों का हिमायती कहने वाले ओवैसी का ISIS के वीडियो में भला क्या काम है? खुद को दिल्ली का मसीहा कहने वाले अरविंद केजरीवाल ने भी बटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी बताया था। कई लोगों के मन में शक है कि क्या उन युवाओं को मारने की जरूरत थी या उन्हें जिंदा पकड़ा जा सकता था। अगर वो दोनों शख्स आतंकवादी थे तब तो उनको जिंदा पकड़ना और भी जरूरी था ताकि उनके मालिकों का पता लगाया जा सके, और अगर वो निर्दोष थे तो क्या दोषी पुलिस वालों को सजा नहीं मिलनी चाहिए? लेकिन केजरीवाल साहब के लिए बटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी बताने वाला ये बयान कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि केजरीवाल साहब तो यू टर्न लेने में माहिर हैं। एक यू टर्न फिर सही। लेकिन केजरीवाल साहब, आपको सिर आंखों पर बैठाने वाली दिल्ली की जनता आपसे सवाल पूछ रही है कि आखिर बटला के आतंकियों के लिए आप में इतना भाईचारा क्यों है? क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब सुरक्षा एजेंसियों ने किसी आतंकवादी को साफ साफ पहचाना है। हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली 2 तस्वीरों में अहमदाबाद में सीरियल बम धमाकों का गुनहगार है। इन तस्वीरों में दिख रहा आतंकी बटला हाउस एनकाउंटर से फरार हुआ आतंकी अबू राशिद है। बटला एनकाउंटर पर आतंकियों के लिए नर्म हृदय कांग्रेस से जनता जवाब जरूर मांगेगी। जनता सवाल पूछेगी, क्या कांग्रेस ने देश को गुमराह किया है? ISIS की धमकी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। सवाल यह भी है कि क्या ISIS भारत पर वाकई हमला कर सकता है? क्या आईसिस के चीफ अबू बकर अल बगदादी की इतनी हैसियत है कि वो भारत पर हमले करवा सके? यह आज की सबसे बड़ी चिंताजनक खबर है। ये दुनिया हमीयत की मलाहिम छिड़ चुकी जानों को अपनी पेश करना। हम आएंगे, खिलाफत हो गई कायम, जरूर आएंगे, लेकिन तलवार लेकर आएंगे। ये उस हिंदी फिल्म का ट्रेलर है जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी अबू बकर अल बगदादी ने बनाया है। नशे दुनिया के असीरो फराज तुमको बुला रहा है। हम आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन तलवार लेकर आएंगे। तुम सबको ज़बाह करने आएंगे। टी ग्रेड यानी टेरर ग्रेड की ये पहली हिंदी फिल्म है जो आतंकी संगठन ISIS के बैनर तले सोशल मीडिया पर रिलीज की गई है। ISIS की इस टी ग्रेड फिल्म में असदुद्दीन ओवैसी और मौलाना महमूद मदनी से लेकर मणिशंकर अय्यर को भी दिखाया गया है। भारत के मुसलमानों के लिए भारत से बेहतर दुनिया में कोई दूसरी जगह नहीं है। हम बाबरी मस्जिद का बदला लेने आएंगे। हम गुजरात के, कश्मीर के और मुजफ्फरनगर के मजलूमों का बदला लेने आएंगे। इस देश को सुरक्षित रखने के लिए जितने भी प्रभावी कदम हो सकते हैं। 22 मिनट की इस प्रोपेगेंडा फिल्म में न सिर्फ हिंदुस्तान को तबाह करने की धमकी दी गई है, बल्कि भारत को इराक और सीरिया जैसा बनाने की बात भी कही गई है। अल्लाह की कसम, इस्लाम एक दिन के लिए भी अमन का मजहब नहीं था। बिलाशुबा इस्लाम किताल का मजहब है। अलग अलग लोकेशन में शूट किए गए इस वीडियो में ISIS ने हिंदुस्तान से भागकर आए 5 आतंकियों को हीरो की तरह पेश किया है। नशे दुनिया के असीरो फराज तुमको बुला रहा। इस वीडियो को रिलीज करने का मकसद था हिंदुस्तान में ISIS का खौफ पैदा करना और मुस्लिम युवाओं को बहकाना। लेकिन बगदादी अपने नापाक इरादे में नाकाम हो गया है।
इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि 22 मिनट के इस वीडियो में कैसी खूंखार बातें कही गई हैं। इस वीडियो की शुरुआत होती है हिंदुस्तान में मुगल शासक मोहम्मद बिन कासिम के जुल्म सितम की कहानी के साथ। उसके बाद भारत से भागकर आईएसआईएस में शामिल हुए 5 आतंकी एक एक करके अपने ही वतन को तबाह करने की धमकी देते हैं। और रही बात हमारी, हम इस अजीम खिलाफत, इस मुबारक ज़मीन और इस आला इज़्ज़त को छोड़कर उस गलीस, उस घटिया कुफरी जमहूरी निज़ाम के तहत जीने के लिए नहीं आएंगे। हाँ, हम आएंगे, ज़रूर आएंगे, लेकिन तलवार लेकर आएंगे, तुम सबको ज़बह करने आएंगे। वीडियो में दिख रहा ये शख्स फहद तनवीर शेख है, वही युवक जो साल 2014 में मुंबई से भागकर आईएसआईएस में शामिल होने सीरिया गया था। अब इस शख्स ने अपना नाम फहद शेख से बदलकर अबू उमर अल हिंद कर लिया है। ये कह रहा है कि वो बाबरी मस्जिद और गुजरात दंगों का बदला लेने के लिए भारत आएगा। हालांकि इस आतंकी की धमकी से न तो देश की हुकूमत डरती है और न ही देश की आवाम। हम बाबरी मस्जिद का बदला लेने आएंगे, हम गुजरात के, कश्मीर के और मुजफ्फरनगर के मजलूमों का बदला लेने आएंगे। मैं मानता हूँ समस्त भारतवासियों के अंदर एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है, एक आत्मविश्वास का भाव है। यहाँ पर जितने भी जाति, धर्म, मजहब के मानने वाले एकजुट होकर जो भी आतंकवादी ताकतें हैं, आतंकवादी ताकतों का मुकाबला करेंगे। भारत की जनता इसमें पड़ने वाला नहीं है ये सब चीजों में। इस वीडियो में आतंकी फहद शेख ठाणे में अपने दोस्त साहिम टंकी को भी याद कर रहा है, जो साल 2015 में सीरिया में मारा गया था। रही बात प्रोपेगेंडा की, हुकूमत हिंद और उसकी मीडिया फैला रही है कि हम तीनों यहाँ परेशान हैं और वापस लौटना चाहते हैं, तो सुन लो, हमारा एक भाई सहीम तानकी, जो कि अबू उस्मान अल हिंदी के नाम से मशहूर है, उसने यहाँ पे अमलिया इस्तिशादा करके अपने मंजिल को पा लिया, जाम शहादत को पी लिया। अल्लाह उसकी शहादत को कबूल करे और उसे जन्नत में आला तरीन दर्जा अता फरमाए। फहद का एक और साथी मजीद इस वक्त एनआईए की कस्टडी में है। ये वही मजीद है जो आईएसआईएस छोड़कर भारत वापस आया था।